बिहार में चेहरा एक ही है, जिस चेहरा का नाम है तेजस्वी यादव, जो आने वाले समय में 2025 के मुख्यमंत्री होंगे और बिहार नया बिहार बनेगा। जो स्थिति मुंबई में हुई वही स्थिति नीतीश कुमार जी के होने वाली है। तो और ये बात नीतीश कुमार जी भी समझ रहे हैं, लेकिन पता नहीं किस कारण से है, वो जाने, उनकी पार्टी जाने। इसलिए हमारे तेजस्वी यादव बाबा भीमराव अंबेडकर के अधूरा सपना को साकार करने के लिए 2025 में मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और वह आवाम की आवाज है, पूरे आवाम की सोच है। प्रशांत किशोर के बारे में तो सब लोग जान ही रहा है। प्रशांत किशोर क्या है तो देखे ही, चुनाव लड़के तो देख लिए हैं, इस बार भी लड़के देख लेंगे। लोग तो समझ ही रहा है कि वो तो बीजेपी के टीम है और बीजेपी के लिए काम करते हैं कि अपनी बार तेजस्वी जी पूर्ण बहुमत में सरकार में आएंगे और 200 प्लस हम लोगों का सीट रहेगा, इसमें कहीं से दो मत नहीं है। पीछे देख सकते हैं तमाम ऐसे आरजेडी के नेता हैं। जानने का प्रयास करेंगे कि विजन क्या है, इस बार चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है। धन्यवाद आपका। लगातार देखना जाए तो बिहार में अलग अलग तरह से भ्रमण कर रहे हैं, तो अलग अलग विजन लेके चल रहे हैं। क्या मुद्दा रह रहा है, क्या लेकर आप लोग भी जनता के बीच जा रहे हैं? चुनाव है तो भ्रमण तो करेंगे ही, और भ्रमण क्या करेंगे, इस बार तेजस्वी यादव जी पूरे बिहार के युवा मिलके एकदम जोशो खरोश में है। पूरे बिहार की युवा जो है इस बार संकल्पित है, बिहार के सारे लोग संकल्पित है कि तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री इस बार बनाना है। और हम लोग भी पूरे पार्टी के कार्यकर्ता सारे लोग एकदम एकजुट है और तन मन धन से सब लोग तैयार है कि इस बार तेजस्वी यादव को बिहार के मुख्यमंत्री बनाने से कोई दुनिया का ताकत नहीं रोक सकता है। अब देखो तो मुख्यमंत्री बनने के लिए कह रहा है, लेकिन एक तरफ प्रशांत किशोर है जो लगातार कह रहे हैं कि इस बार हमारा ही सरकार बनेगा। अरे तो प्रशांत किशोर के बारे में तो सब लोग जान ही रहा है। प्रशांत किशोर क्या है तो देखे ही, चुनाव लड़के तो देख लिए हैं, इस बार भी लड़के देख लेंगे। लोग तो समझ ही रहा है कि वो तो बीजेपी के टीम है और बीजेपी के लिए काम करते हैं। सारा फंडिंग बीजेपी से हो रहा है, सारी व्यवस्था बीजेपी से मुहैया कराई जा रही है हिम्मत तो काहे नहीं बीजेपी के बारे में, काहे नहीं जातीय जनगणना के बारे में और चाहे बाकी चीज़ों के बारे में क्यों नहीं बात करते हैं। तो ये सारे बिहार के सारे जनता इस बात को जान चुकी है और जानती भी है। वो उससे कोई बहुत फर्क हमको, हमारी लड़ाई प्रशांत किशोर से है ही नहीं, हम क्यों प्रशांत किशोर के बारे में बातचीत करें। एनडीए से लड़ाई है ना, कहीं कहीं ना कहीं एक तरफ नीतीश कुमार चेहरे हैं एनडीए के। एनडीए तो निश्चित नीतीश कुमार जी तो अब थके हारे हैं और उनको बिहार के सारे जनता, सारे लोग जो है ये समझ चुकी है बिहार की जनता कि नीतीश कुमार जी बहुत कुछ होने वाला नहीं है और बीजेपी जो है उनको मोहरा बनाई हुई है। जो स्थिति मुंबई में हुई वही स्थिति नीतीश कुमार जी के होने वाली है। तो और ये बात नीतीश कुमार जी भी समझ रहे हैं, लेकिन पता नहीं किस कारण से है, वो जाने, उनकी पार्टी जाने। चलिए हमारे साथ अच्छलाल जी हैं। इस बार जो चुनाव होने जा रहा है, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार जनता के बीच? आप तो मुद्दा देख रहे हैं ना, आप याद कीजिए ना, हमारे नेता जब 17 महीना कार्यकाल में आए थे, सरकार में जब वो थे तो उनकी सोच क्या थी? लाखों युवाओं को रोजगार देना, नौकरी देना, शिक्षा को अच्छा व्यवस्था देकर मजबूत करना। और स्वास्थ्य में आपने देखा है कि स्वास्थ्य को अच्छे स्थिति में लाने के लिए हमारे नेता 12 बजे रात्रि को कहाँ पहुँचते थे? हॉस्पिटल में। जब हमारे नेता आए और 17 महीना के कार्यकाल में ही ना जो डॉक्टर घर पर बैठकर और अटेंडेंस बनाकर हॉस्पिटल को चलाते थे, उन डॉक्टरों को आकर ड्यूटी करके अटेंडेंस बनाने की जरूरत पड़ी, वह देन किसका है? हमारे नेता का है। आगामी जो विधानसभा की बात है, जो हमारे नेता 2020 में जो जनता मालिकों से वादा किए, उस वादा को 17 महीना में जितना संभव हुआ पूरा किए। और आगामी हमारे नेता का आप जान रहे हैं माई बहन योजना, उनका ये कहना है कि जब हम सरकार में आएंगे तो लाखों युवाओं को नौकरी देने का काम करेंगे। माता बहन भी हमारी कमज़ोर नहीं रहेगी, इसलिए माँ बहन के लिए उन्होंने सोचा है और कहा है कि प्रति माह हम माँ बहन को भी 2500 रुपया देने का काम करेंगे। लेकिन पैसे कहाँ से लाएंगे? एनडीए वाले लगातार सवाल कर रहे हैं कि पैसे कहाँ से लाएंगे। आप एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस समय हमारे नेता बोले थे कि 10 लाख नौजवानों को नौकरी देंगे, तो हमारे नीतीश जी और एनडीए वाले क्या बोले थे कि क्या तेजस्वी जी अपने बाबूजी के घर से नौकरी लाएंगे? पैसा कहाँ है बिहार में कि नौकरी दिया जाएगा? आपको याद है ना कि 5 लाख युवाओं को नौकरी दिया गया, 3.5 लाख प्रक्रियाधीन कर दिया गया। अगर तेजस्वी जी कार्यकाल में रहते तो 10 लाख नौजवानों को नौकरी दिया जाता। तो जो वादा करते हैं वो समझते हैं कि यह पूरा हमें कहाँ से करना है। और मैं बता दे रहा हूँ पत्रकार बंधु
क्या पूरा होगा नहीं पूरा होगा, जो पूरा नहीं करना है, जो जुमलाबाज जो लोग हैं वो अपने जुमलाबाजी करते हैं तो दूसरे को भी समझते हैं कि वो जुमलाबाजी की बात है। तो तेजस्वी यादव वादा के पक्के हैं और बात के सच्चे हैं। और मैं बता दे रहा हूं कि जो भी हम लोगों का योजना है आने वाले 2025 में, जो हमारे भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी जी जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो 100% योजनाएं धरातल पर लागू होगी और उसकी सारी व्यवस्था की जाएगी। वो हमारे तेजस्वी जी जानते हैं कि बिहार को कैसे विकास के राह पर ले जाएंगे और बिहार के अवाम को मजबूत करने के लिए मुझे क्या करना होगा। कितने सीटें ला रहे हैं इस बार आप लोग? सबसे बड़ी चीज है कि सीट लाने की जहां तक बात है एनडीए तो 225 कर रही है, 25 में 225, लेकिन आप लोग क्या नारा देते हैं? एनडीए तो 400 पार भी बोली थी और एनडीए को सरकार बनाने के लिए भी नहीं था, लेकिन हम लोग 243 तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन इतना जरूर आपको बता सकते हैं कि अपनी बार तेजस्वी जी पूर्ण बहुमत में सरकार में आएंगे और 200 प्लस हम लोगों का सीट रहेगा, इसमें कहीं से दो मत नहीं है। और यह बिहार के आवाम की अस्मिता की लड़ाई है। बिहार को बदलने के लिए तेजस्वी यादव को लाना होगा, क्योंकि नीतीश कुमार जी अचेत अवस्था में है और सामाजिक न्याय की बात करते हैं, लेकिन सामाजिक न्याय उनके पास अब रह नहीं गया है, क्योंकि वो सांप्रदायिक पार्टी के दबाव में आकर नीतीश जी अपने आप को अब मुख्यमंत्री के लायक भी नहीं रह गए। उनके चेहरा पर क्या लोग लड़ेगा? पूरे बिहार में चेहरा एक ही है, जिस चेहरा का नाम है तेजस्वी यादव, जो आने वाले समय में 2025 के मुख्यमंत्री होंगे और बिहार नया बिहार बनेगा और युवाओं को रोजगार मिलेगा। मेरा युवा भी मजबूत होगा, मेरी माँ बहनें भी मजबूत होंगी। और आप जान लीजिए, कहे थे बाबा भीमराव अंबेडकर कि किसी भी और राज्य और देश का आकलन, उसका जो पैमाना हम उठाते हैं कि उसका विकास कब होगा, तो उन्होंने बोला था कि किसी भी और राज्य और देश का विकास तब होगा जब वहाँ की नारी शक्ति मजबूत होगी तो उस राज्य का विकास होगा। इसलिए हमारे तेजस्वी यादव बाबा भीमराव अंबेडकर के अधूरा सपना को साकार करने के लिए 2025 में मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और वह आवाम की आवाज है, पूरे आवाम की सोच है, आवाम का कथन है कि जब तक तेजस्वी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं होंगे बिहार का कायाकल्प नहीं हो सकता है।